अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि मैं बदलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बदल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आगे जो 10 बातें 10 टीचिंग्स आचार्य प्रशांत जी ने दी हैं, ये इसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं कि अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम बदल क्यों नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के साथ जिनसे मेरी टेलीग्राम पे बात हुई, उनमें बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा था वो यही था कि भैया हमें दिख रहा है कि हम क्या चीज़ ठीक कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, एंड हमें दिख रहा है कि जो हमारी आदतें हैं वो गलत हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को बदल क्यों नहीं पा रहे, हम कैसे खुद को बदलें। तो इसी बारे में आचार्य जी ने कुछ बातें अपनी 7 से 8 साल पुरानी वीडियोस में दी थी। आज हम कुछ उन्हीं बातों को कंसोलिडेट करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टीचिंग है कि जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है तुम्हारे अपने लिए, तब तक तुम बदलोगे नहीं। हमारा मन हमेशा हमें बहकाता रहता है। वो सोचता है कि मैं कोई चालाकी कर रहा हूं तो मैं दूसरे को मूर्ख बना रहा हूं। वो सोचता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं दूसरे को मूर्ख बना रहा हूं, लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है। बोला जाता है कि तुम झूठ दूसरे से नहीं खुद से बोल रहे होते हो। एंड यही बात आचार्य जी ने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश करी है कि जब तक तुम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उससे नुकसान मेरा हो रहा है, ना कि किसी और का। क्योंकि हम सोचते हैं कि ठीक है कोई एग्जाम आ रहा है, ठीक है चीटिंग करके पास कर ही तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि तुम चीटिंग करके पास कर तो लेते हो, लेकिन फिर इसी एग्जाम का जब बड़ा एग्जाम बाद में आता है तब वहाँ पे फेल हो जाते हो, या फिर वहाँ पे तुम्हारे नंबर घट जाते हैं। हमारे मन का काम ही ये होता है कि किस तरीके से दूसरे को मूर्ख बनाया जाए, लेकिन आप तब तक नहीं बदलोगे जब तक आप ये बात नहीं समझ सकते हो कि असली में मूर्ख आप अपने आप को बना रहे हो। जब तक आप ये नहीं रियलाइज करोगे कि असली में जो गलत कर रहे हो आप वो अपने साथ कर रहे हो, तब तक आपका बदलना नियरली इम्पॉसिबल है। दूसरा है कि अगर आप जानते हो कि जो आप कर रहे हो वो गलत है तुम्हारे अपने साथ, तो आप अपनी उस आदत के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो। अगर आपको पता है कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो गलत है आपके अपने लिए, तो फिर आप उस टाइम वेस्ट को करने में इतना कंफर्टेबल कैसे हो। आचार्य जी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप से ढंग से सोच के और समझ के आंसर देने के लिए बोला है कि कहीं पे तुम्हारा अपना मतलब तो नहीं छुपा है उस कंफर्ट के पीछे। आचार्य जी ने बोला है कि अगर तुम सच में ही सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो अपने साथ वो गलत कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि वो आदत गलत है, तो फिर उसको पकड़ने का तो फिर उसको रिपीट करने का कोई चांस बनता ही नहीं है। आचार्य जी ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे भी तुम्हारा जो मन है वो पीछे ही पीछे मजे ले रहा होता है उसी बात के। फॉर एग्जाम्पल, आपको मजा आ रहा है टाइम वेस्ट करके अपनी कोई वेब सीरीज देखने का, लेकिन आपका एग्जाम आ रहा है, लेकिन मन का मजा तो एग्जाम में है नहीं, वो तो वेब सीरीज में है। तो इसलिए पीछे तो मन का मजा है आपका मन, लेकिन आपको बोल रहा है ऊपर ऊपर से कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन असली में इन डेप्थ उसको मजा लेना है उस वेब सीरीज का, उसको मजा लेना है उन चीजों का। इसलिए आप जो आदत होती है आपकी उसको छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि इन रियलिटी आप मजा ले रहे होते हो उस आदत का, लेकिन बाहर से आप खुद को ही मूर्ख बनाने के लिए बोल रहे होते हो कि नहीं नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, या फिर मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है। अगर तो आपको सच में पता होती कि ये चीज़ गलत है तो फिर आप उसके साथ इतना कंफर्टेबली हर दिन टाइम स्पेंड कर कैसे लेते। तीसरी है कि एक कागज पकड़ो एंड उस पर लिखो कि जो भी मेरी गलत आदत है एंड जो भी मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है अपने साथ, उससे मेरे को क्या मिला एंड उससे मेरा क्या लॉस हुआ। लिखो कि जो आदत तुमने पकड़ी है, जो हरकतें तुम करते हो, जो केयरलेसनेस तुम दिखाते हो, उससे तुम्हें क्या मिला एंड उससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। ठीक है, नुकसान में मान लो तुम्हारा कोई एग्जाम था जिससे तुम्हारी जॉब लगनी थी, नुकसान में ये चीज लिखनी है कि मेरी जॉब नहीं लगी, लेकिन तुम्हें मिला क्या। उसमें तुमने ये चीज नहीं लिखनी कि इससे मेरे को कुछ नहीं मिला, नहीं, उससे तुमने ये चीज लिखनी कि मेरे को दुख मिला, मेरे को फिर से बैठना पड़ रहा है, लोग मेरे से आगे निकल गए, मेरे को हीन भावना मिली, मेरे को मेरे जो सपने थे वो नहीं पूरे करने को मिले। समझे, आपने ऐसे लिखना है। ऐसे जब आप लिखोगे अपने बारे में तो आपकी जो ऑनेस्ट इमेज है, आपकी जो असली इमेज है, आप जो असली में हो वो आपके सामने आ जाएगा। चौथा है कि अननेसेसरी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो। पहले तुम फोन छोड़ नहीं पाते, तुम सोचते हो तुम सत्य की प्राप्ति कर लोगे। तुम छोटी मोटी आदतें छोड़ नहीं पाते, तुम पता नहीं कौन सा ज्ञान पालोगे, तुम नहीं पा सकते जब तक तुम वर्ल्डली डिजायर्स को नहीं छोड़ सकते। एंड वर्ल्डली डिजायर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जीना छोड़ देना या फिर मोह माया छोड़ देना। वर्ल्डली डिजायर छोड़ने का मतलब है कि जो तुमने आदतें पकड़ के रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तुमने फोन पकड़ के रखा है, तो जब तक तुम एक फोन को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते, जब तक तुम 5 घंटा पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं रखते, तब तक तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें सत्य या फिर ट्रुथ या फिर परमात्मा मिलेगा। तुम अननेसेसरली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यूज कर रहे हो। सिर्फ तुम अपने लिए एक बहकावा क्रिएट कर रहे हो एंड बाहर के लोगों के लिए एक बहकावा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो।
5वां पॉइंट है, जिस बात से आप डरते हो, जिन चीज़ों से आप डरते हो, उन पे आप डिपेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम का रिजल्ट है, आप उससे डरते हो, लेकिन आप डर क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी डिपेंडेंस है किसी और चीज़ पे जो कि एग्जाम के थ्रू आपकी कम हो जानी थी, इसलिए आप एग्जाम के रिजल्ट से डरते हो। इसलिए पहले ये देखो कि तुम किस चीज़ से डरते हो एंड देन उससे अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म करो। तरीके ढूंढो इस चीज़ के, रास्ते ढूंढो इन बातों के कि कैसे अपनी डिपेंडेंस दूसरे से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, लेकिन अपनी डिपेंडेंस को कम करो, क्योंकि आपकी जितनी डिपेंडेंस होगी आप उतने ही डरे हुए होंगे रियल लाइफ में। 6th पॉइंट है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ पहले खुद में जो गलत है उसको ठीक करना है, देन उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सोचना है। हमें एक आदत होती है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा पर्पस है या फिर कोई बहुत बड़ा दायित्व हमें भगवान ने दिया होगा, लेकिन आचार्य जी बोलते हैं कि उससे पहले हो सकता है कि वो हो तुम्हारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे अंदर गलतियां हैं उनको तो ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम चले हो लोगों को गीता पढ़ाने, लेकिन मन में हो तुम खुद शकुनी जैसे, तो तुम कैसे गीता पढ़ा सकते हो? तो यही बात यहाँ पे आचार्य जी ने बोली है कि पहला जो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए लाइफ का, वो ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं, तुम्हारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं, तुम्हारी जो गलत आदतें हैं, तुमने जो गलत चीज़ें पकड़ के रखी हैं, उनको ठीक करना। उसके बाद सोचो कि आगे क्या कर सकता हूँ मैं। 7th पॉइंट है कि जिस दिन आपका माइंड एंड आपका पर्पस अलाइन हो जाएगा एक डायरेक्शन में, उस दिन आपके लिए टाइम एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। मतलब कि ऐसा काम चुनो, ऐसा काम देखो एंड ऐसा काम करो जहां पे आपका मन एंड आपका काम दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने चुना कुछ और है एंड मेरा मन कहीं और घूम रहा है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक आप घड़ी ही देखते रहोगे। आप बोर इसलिए हो रहे हो बिकॉज आप उस काम को पसंद ही नहीं करते हो। आपका मन बार बार आपको बोरियत फील करा रहा होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मन एंड काम की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि अपने मन को ऐसा काम दो या फिर एक ऐसा काम चुनो जिसमें मन भी आपका अलाइंड हो, क्योंकि मन से बेहतर दोस्त कोई नहीं होता एंड मन से बुरा दुश्मन भी कोई नहीं होता। इसलिए मन को दोस्त बनाने के लिए उसको ऐसा काम चुनो जिसमें मन आपका अलाइन हो सके। जब आप ऐसा काम चुनोगे तो आपके लिए टाइम एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। अब इसमें टाइम जो है वो मन की घड़ी के बारे में बात करिए, ना कि घड़ी जो असली में चलती है उसके बारे में। मन की घड़ी का फॉर एग्जाम्पल, जब आपका वाइवा होना होता है तो आपको 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगते हैं उस वाइवा हॉल के अंदर, लेकिन जब आपने कोई मूवी देखनी होती है या फिर गेम खेल रहे होते हो तो 1 घंटा भी 5 मिनट की तरह लगता है। तो मन की घड़ी का अगर आपको समय रोकना है तो आपको ऐसा काम चुनना पड़ेगा जो आपके मन के साथ चले। 8वां पॉइंट है कि जितनी ऑनेस्टी आप अपने साथ रखोगे उतना ही हल्का आप असली लाइफ में अपने फील करोगे। ऑनेस्टी का मतलब है कि एक्सेप्ट करो कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो गलत हैं, या फिर एक्सेप्ट करो कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो ठीक हैं एंड उन पे चलना सीखो एंड दुनिया को बेमतलब का दिखावा दिखाना बंद करो। गलत हो तो वहाँ पे एक्सेप्ट करो कि मैं गलत हूँ, ठीक हो तो वहाँ पे एक्सेप्ट करो कि मैं ठीक हूँ। बिना मतलब से जहां गलत हो वहां पे ठीक बनने की कोशिश मत करो। ऑनेस्टी का सिंपल सा मतलब है कि सच्चे बने रहो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर 8 घंटा पढ़ाई करनी है तो करो। ऐसा नहीं करो कि पढ़ाई करी 2 घंटा एंड बाहर जाके झूठ बोल दिया कि हम तो पढ़ते थे 8 घंटा। ऐसे मत करो कि 8 घंटा जरूरी है एंड 2 घंटे बैठे हो। आपने देखा होगा इस बात को कि जितना काम आपको करना होता है अगर आप उतना दिन में नहीं करो तो आप ही बुरा फील करते हो, कोई और बुरा थोड़ी फील करता है। लेकिन आप ऑनेस्टी से अगर जो काम आपका 8 घंटे था उसको 8 घंटे करते तो क्या आप बुरा फील करते? ऑब्वियसली नहीं करते। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ऑनेस्ट रहो एटलीस्ट अपने साथ। 9th पॉइंट है कि डिफरेंशिएट करना सीखो। क्या तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो एंड क्या तुम असली में हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम कमरे में बैठ के पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो, कोई चीज़ नहीं करते हो, कोई पढ़ते नहीं हो, कोई कुछ नहीं करते हो, लेकिन बाहर जाके बोलते रहते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे ग्रह ही ख़राब हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला ना। तो इसलिए अपना जो तुम शो करते हो उसको एंड जो तुम कर रहे होते हो उसमें डिफरेंशिएट करना सीखो, क्योंकि ये हमारे मन की चाल होती है। हमारे मन का ये काम होता है कि कैसे झूठ बोला जाए, कैसे नकली चीज़ दिखाई जाए, कैसे खुद को धोखा दिया जाए। उसमें हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम असली में जो धोखा दे रहे हैं वो अपने आप को दे रहे होते हैं, ना कि किसी और को। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे भी अगर तुम झूठ बोलो वहाँ पे उसको पकड़ना सीखो, अपने झूठ को पकड़ना सीखो, डिफरेंशिएट करना सीखो कि मैं यहाँ पे बन तो कुछ और रहा हूँ लेकिन असलियत मेरी क्या है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके बताओ अपनी असलियत, लेकिन अपनी असलियत को एक आईने की तरह अपने सामने रखो एंड अपने आप पे शर्म खाना सीखो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने साथ। द लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर नाउ। अपने आज, अपने अभी को समझना सीखो। अभी अपनी कंडीशन देखो,
पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो। उन चीज़ों को सीखो, उन सीखों को एक पेज पे लिखो कि ये चीज़ें मैंने गलत करी हैं, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसको पेज में लिख के पास्ट चैप्टर क्लोज कर दो। फ्यूचर का आपको पता नहीं होता है, फ्यूचर एक पेज पे लिखो एंड क्वेश्चन मार्क लगा के ख़त्म कर दो। अभी को अंडरस्टैंड करो अपने। जब तक आप अपने अभी को नहीं समझ पाओगे तब तक आपका मन आपको या तो फ्यूचर में भेजता रहेगा, कि जैसे कई लोग बोल रहे थे कि हमें फ्यूचर में सक्सेस के सपने आते हैं, एंड या तो आपको पास्ट में घुमाता रहेगा कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, देन मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं अब ऐसा बन चुका हूँ। इसलिए अपनी अभी की कंडीशन को देखो, अभी देखो कि आप क्या कर रहे हो, अभी देखो कि आपकी कितनी बुरी हालत है या फिर अच्छी हालत है, अभी देखो कि आप पिछले 10 साल से आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो। अभी की कंडीशन को अभी के पैरामीटर्स पे जज करो। एक लंबी सांस लो एंड अभी देखो कि अभी मेरी औकात है क्या। जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको समझोगे, जब आप इसको परखोगे, आप अपना ढंग से एनालिसिस कर सकते हो। नहीं तो आप इन्हीं बातों में खोए रहोगे कि मैं पास्ट में ऐसा हुआ था या फिर मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा। लेकिन जब तक आप अपने अभी को नहीं देखोगे तब तक ना ही पास्ट बदलेगा, क्योंकि वो तो बदल सकता नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी पास्ट ही रिपीट होगा, क्योंकि आपने आज तो कभी जिया नहीं एंड अपने आज को कभी समझा ही नहीं। तभी बहुत लोगों का जो पास्ट है वही बार बार रिपीट होता रहता है एंड वो खुद को एक साइकिल में फंसा हुआ समझते हैं। यही थी आचार्य जी की 10 टीचिंग्स। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल चीज़ मिली होगी तो आप काइंडली कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।